वो लड़का जो बचपन में कूड़े की गाड़ी ढकेलता था, जिसके घर में बिजली नहीं थी, जिसके जूते में छेद होते थे और जिसकी जेब में कभी 1 रुपया नहीं होता था, आज वही देश के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी को पास कर एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। यह कहानी है गोविंद जायसवाल की, एक ऐसे हीरो की कहानी जिसे किसी ने सुपर हीरो नहीं कहा, लेकिन जिसने अपने जीवन में इतिहास रच दिया। गोविंद जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस शहर के एक गरीब इलाके में हुआ था। उनके पिता राजकुमार जायसवाल एक साधारण रिक्शा चालक थे। परिवार का पेट पालने के लिए वह दिन रात रिक्शा चलाते और जब तबीयत खराब होती तो उनका काम ठप हो जाता। घर में 4 बहनें और एक इकलौता बेटा गोविंद। मां पहले ही चल बसी थीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि न तो ठीक से खाने को मिलता था, न पहनने को कपड़े। कई बार तो गोविंद स्कूल बिना चप्पल के चला जाता। लेकिन इन तमाम अभावों के बावजूद गोविंद के भीतर एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की, गरीबी को हराने की और अपने पिता को गर्व का एहसास दिलाने की। जब एक दिन किसी ने गोविंद से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो उसने साफ कहा, मैं आईएएस अफसर बनूंगा। ये सुनकर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, कूड़ा उठाने वाला लड़का आईएएस, पहले ढंग के कपड़े तो पहन ले। तो किसी ने ताना मारा, जिसे ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो क्या अफसर बनेगा। लेकिन गोविंद के लिए यह हंसी नहीं, चुनौती थी। उन्होंने उस दिन खुद से वादा किया, अब हंसी नहीं, जवाब चाहिए, और जवाब मैं अपने काम से दूंगा। गोविंद पढ़ाई में शुरू से होशियार थे, लेकिन स्कूल और ट्यूशन की फीस देना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो उन्हें स्कूल से निकाले जाने की धमकी भी मिलती थी। उनका परिवार किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था, जो इतना संकरा था कि वहां पढ़ने के लिए शांति मिलना भी मुश्किल था। पड़ोस में लाउडस्पीकर, शोरगुल और बिजली की कटौती आम बात थी। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, अगर रोशनी नहीं है तो मोमबत्ती जलाएंगे, अगर शांति नहीं है तो खुद के अंदर एकाग्रता लाएंगे, और अगर कोई सहारा नहीं है तो खुद ही अपना सहारा बनेंगे। गोविंद के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी वह रिक्शा चलाते रहे। उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी किसी तरह करवाई और गोविंद की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब गोविंद को दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, तो पिता ने अपनी जमीन का एकमात्र टुकड़ा बेच दिया, ताकि बेटे का सपना अधूरा न रह जाए। ये त्याग, ये बलिदान गोविंद के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। दिल्ली आकर गोविंद ने आईएएस की तैयारी शुरू की, लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें दिन में 4-4 घंटे लाइन में लगकर पानी भरना पड़ता था। खाना कई बार सिर्फ 2 रोटी और नमक होता था। ठंडी दिल्ली की रातों में बिना हीटर, सिर्फ एक कंबल में पढ़ाई करना आम बात थी। लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उनका आत्मविश्वास। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक यूपीएससी नहीं जीतूंगा, यह उनका मंत्र बन गया। गोविंद ने यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में वह असफल हो गए। बहुत से लोग निराश हो जाते, लेकिन गोविंद के लिए यह असफलता एक सीख थी। उन्होंने समझा कि उन्हें और मेहनत करनी होगी और रणनीति बेहतर बनानी होगी। उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की, नींद छोड़ी, आराम छोड़ा, यहां तक कि दुनिया से बात करना भी छोड़ दिया। बस एक ही लक्ष्य था, आईएएस। साल 2006 में गोविंद जायसवाल ने यूपीएससी में 48वीं रैंक हासिल की। यह खबर जब वाराणसी पहुंची तो पूरा मोहल्ला झूम उठा। जिस लड़के को लोग कभी कूड़ा उठाने वाला कहते थे, आज वही आईएएस अधिकारी बन चुका था। उस दिन उनके पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के, त्याग के और बेटे की जीत के। आईएएस बनने के बाद गोविंद ने कई जिलों में काम किया। वह जहां भी गए, गरीबों के अधिकारों की रक्षा की, शिक्षा को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उनकी सोच यही रही, मैं उन्हीं लोगों में से हूं जिनके लिए यह सिस्टम बना है। अब मैं खुद सिस्टम का हिस्सा हूं, तो इसे बेहतर बनाना मेरा कर्तव्य है। आज गोविंद जायसवाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। लाखों युवा उनके वीडियो, इंटरव्यू और बायोग्राफी पढ़ते हैं। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि हालात
चाहे जैसे भी हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत सच्ची है तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है।